नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हमारे देश में कानून किस तरह काम कर रहा है, किस तरह लोगों के बीच में भेद करते हुए चीन चीन कर अदालत की सबसे बड़ी आसंदी से लेकर छोटी अदालतों तक फैसले सुनाए जा रहे हैं, फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसके दो नज़ारे पिछले 24 घंटे में देश के सामने आ गए हैं। एक मामला है राहुल गांधी का और दूसरा मामला है डेरा सच्चा सौदा के मुखिया बाबा राम रहीम का। एक तरफ राहुल गांधी हैं जिन्हें देश की सुरक्षा को लेकर भाषण देने पर सबसे बड़ी अदालत कटघरे में खड़ा कर रही है, उनकी भारतीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बाबा राम रहीम है, दुष्कर्म और हत्या जैसे मामलों में सजा याफ्ता, उसे लगातार जेल से बाहर आने का मौका दिया जा रहा है। ये दोनों मामले ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि अब हमारे देश में कानून की सबसे बड़ी दहरी से लेकर सबसे नीची अदालतों तक देखकर काम कर रही हैं। लोगों का नाम चेहरा देखकर फैसले सुनाए जा रहे हैं, फतवे जारी किए जा रहे हैं। आइए पहले राहुल गांधी के मामले को जान लेते हैं। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर चीन के अतिक्रमण को लेकर दिए गए एक बयान पर मुकदमा चल रहा है। लखनऊ की एक अदालत में वहां के एक स्थानीय निवासी ने राहुल गांधी पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है। सेना की मानहानि के मामले में जब यह मुकदमा शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको रोकने के लिए अपील लगाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की फरियाद को खारिज कर दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे के खिलाफ याचिका दायर की। मामला यह है कि जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में थे, तब दिसंबर 2022 में राहुल गांधी ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि चीन लगातार भारत की सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और मोदी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, हमारे सैनिकों को मारा गया है और उनके साथ मारपीट हो रही है। राहुल गांधी के इस बयान को सेना का अपमान मानकर एक याचिका दायर की गई, जिसके बारे में हमने शुरू में बताया। और इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट की युगल पीठ के न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और एजी मसीह की अदालत में सुनवाई शुरू हुई, तब न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता ने जो कुछ कहा उससे देश भर में सनसनी फैल गई है। न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता ने कहा कि राहुल गांधी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने अपनी डाइस पर बैठकर यह कहा कि राहुल गांधी अगर सच्चे भारतीय होते तो इस तरह की बात नहीं कहते। इसके साथ साथ न्यायमूर्ति दत्ता ने यह कहा उनके पास क्या सबूत हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हथिया ली है, क्या वे वहां पर थे, और उन्हें इस तरह की बात संसद के अलावा कहीं और नहीं कहना चाहिए। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि ये बात वे संसद में कह सकते थे, वो उचित फोरम था, सोशल मीडिया पर नहीं कहना चाहिए था। उसी वक्त जेरे बहस राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर कोई सच्चा भारतीय होगा तो वो ये भी कहेगा कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। इस मामले को इस तरह पेश किया गया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की भारतीयता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, जबकि याचिका पर हाई कोर्ट ने संबंधित पार्टियों को, याचिकाकर्ताओं को, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किए हैं, लेकिन राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल खड़े करके सचमुच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने एक अलग ही कदम उठा लिया है।
अब थोड़ी सी इस बात की पड़ताल कर लेते हैं कि जो कुछ राहुल गांधी ने कहा है, क्या वो सच्चे भारतीय होने के नाते उन्हें नहीं कहना चाहिए था? तो हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो हमेशा से ही पब्लिक डोमेन में रहा है। गलवान घाटी में चीनी हमले में हमारे 20 जवानों की शहादत और हमारी जमीन पर कब्जा करने के बाद से लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। संसद से लेकर सड़क तक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद से लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता तक, तमाम मीडिया संस्थानों से लेकर सेना के बड़े बड़े अधिकारियों तक सब ये बात कह चुके हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। आइए सिलसिलेवार 2-3 ऐसे प्रमाण देख लेते हैं जो ये साबित करेंगे कि राहुल गांधी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि वे सच्चे भारतीय न कहलाएं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण सबूत है खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापिर गाओ का लोकसभा में दिया गया भाषण। आइए सुनते हैं उस वक्त बीजेपी के ही सांसद तापिर गाओ ने क्या कहा। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा। तो तापिर गाओ कह रहे थे कि जहां पर हमारी ही पार्टी के भूतपूर्व मंत्री जसवंत सिंह जब सेना में थे और वे वहां तैनात थे, वो जगह भी अब भारत के पास नहीं बची है। वे साफ कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। एक और भाषण सुनवाते हैं। ये भाषण है पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक ने बाकायदा ये कहा था कि अगर मैं चीनी कब्जे की बात करता हूं तो आप हमें देशद्रोही कहते हैं। आइए सुनते हैं सोनम वांगचुक ने क्या कहा। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। अब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के ही नेता प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी भी संसद में इस बात को कह चुके हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, और वे अपने आरोप लगातार दोहराते रहते हैं। पत्रकारों से बातचीत में यही बात कहते हैं जो राहुल गांधी ने कही थी। आइए इसके बाद आपको एक कटिंग दिखाते हैं। अखबार की ये कतरन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि भारत की सेना के तत्कालीन प्रमुख, हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि चीन ने लद्दाख में भारतीय सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण किया था। इसके अलावा भारत और चीन के सेना अधिकारियों की कम से कम
10-12 दौर की बैठकें हो चुकी हैं जो गलवान घाटी के बाद हुई थी, गलवान की घटना के बाद हुई थी, और इनमें लगातार भारत और चीन अपने अपने दावे पर अड़े हुए हैं। भारत की सेना भी ये स्वीकार कर चुकी है कि अब हम उन इलाकों में गश्त नहीं कर पा रहे हैं जहां जून 2020 की गलवान की घटना से पहले करते रहे हैं। यानी एक भी ऐसी बात राहुल गांधी ने नहीं कही जो संसद से लेकर सड़क तक अलग अलग लोगों की जुबानी सामने न आ चुकी हो। खुद सरकार भी ये मानती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने गलवान के बाद कहा था न कोई घुस आया है न कोई घुसा है। यानी उन्होंने एक तरह से चीन को क्लीन चिट दे दी थी। और अब राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ये सवाल खड़े कर रहा है कि उनके पास क्या सबूत है कि चीन ने जमीन कब्जा ली है। क्या राहुल गांधी वहां थे? ये ऐसा सवाल है कि इसका एक और जवाब राहुल गांधी के एक वीडियो से ही सुप्रीम कोर्ट को दिखाया जा सकता है। राहुल गांधी लद्दाख गए थे, वहां के स्थानीय निवासियों से उन्होंने बात की थी। तब स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी से जो कुछ कहा था उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन इतने ले ली सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना लद्दाख आए थे? नहीं है, यहाँ नहीं करगिल, यहाँ नहीं सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के लिए पार्शियल लैंड का सबसे दिक्कत है। अगर हमें 5 प्रैक्टिस की तरह जाने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। हम तो पूरा इसी भेड़ बकरी से गुजारा करते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलिकोड़ी चिकन नेक है, ये भी चिकन नेक हो गया था। अगर इन्होंने गलवान से थोड़ा सा 1 किलोमीटर के रेंज पे है, अगर ये काट लिया तो हमारा टेक डीपीओ देवताम ऑल आर ऑफ फ्रॉम देयर ओनली। हम रहते हैं यहाँ पे, अगर हम भी मूव ऑन हो गए दिल्ली के लिए, हम भी जा सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए इवन हमें हेल्प करने चाहिए। यहाँ के लोकल लोगों का लोन सैंक्शन अच्छे से हो, अच्छे से इनको बिल्ड अप करने का मौका दें ताकि ये यहाँ पे बॉर्डर पे रहें। अब उनसे वो सारी सुविधाएं हटा दी जाए तो वो भी मूव ऑन हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से प्रतिप्रश्न किया था कि सरकार तो कहती है कि किसी तरह का कोई कब्जा नहीं है। इसके उत्तर में स्थानीय लोगों ने कहा था कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। कल के सुप्रीम कोर्ट के उस प्रवचन के बाद जिसमें सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर सवाल खड़े कर रहा है, राइट विंग के लोग, बीजेपी के लोग, सत्ता में बैठे लोग लगातार राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी अपनी बात पर अडिग है। सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक बयान जारी किया। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी और हर भारतीय को सवाल पूछने का अधिकार भारत का संविधान देता है। आइए सुनते पवन खेड़ा ने क्या कहा था। आज एक बड़ा रोचक सवाल सबके सामने आया, सच्चा भारतीय कौन है? सच्चा भारतीय वो जो भारत के संविधान पे भरोसा रखता हो, उस संविधान पे जो हर सच्चे भारतीय को अपने द्वारा चुनी गई सरकार से सवाल पूछने की अनुमति देता है, अधिकार देता है और हिम्मत भी देता है। आज 150 करोड़ लोगों के मन में कई सवाल हैं चीन को लेकर। विशेष तौर पे आज चीन पर ही बात कर रहे हैं कि अगर कोई घुसा ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है हमारी सीमाओं में, जो कि क्लीन चिट में प्रधानमंत्री ने जून 2020 में कहा था चीन के लिए, तो गलवान में हमारे 20 बहादुर शहीद कैसे हुए? ये हर व्यक्ति के मन में सवाल है। ये सवाल पूछना हमारा हक है। ये हक हमें संविधान से मिलता है। आज ये एक और सवाल हर सच्चे भारतीय के मन में है कि चीन पर से वीजा रेस्ट्रिक्शंस क्यों हटा दी गई? आप प्रधानमंत्री जी लफाजी करते हुए कहते हैं कि छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी, तब भी चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाते आप।
फिर आप व्यापार भी चालू रखते हो चीन के साथ, आप वीजा रेस्ट्रिक्शंस भी हटा देते हो चीन पर से, आप पीएम केयर फंड में पैसे भी ले लेते हो चीन की ब्लैकलिस्टेड कंपनीज से। ये हर सच्चा भारतीय जानना चाहता है कि आप ऐसा क्यों करते। तो फिलहाल राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उन्हें कटघरे में खड़ा किए हुए है, जबकि वे पूरी तरह बेदाग हैं। उनके भाषण में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके सवालों में एक भी बात ऐसी नहीं है जो उन्हें सच्चा भारतीय साबित न करती हो। हकीकत तो यह है कि हर सच्चा भारतीय सरकार से यह सवाल पूछेगा कि चीन ने हमारी धरती पर कहां तक कितना कब्जा कर रखा है। और अब कानून की ही दूसरी बानगी देख लीजिए। एक तरफ एक ऐसा कानून, एक ऐसी अदालत जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है, और उसी कानून का पालन करने वाली एजेंसियां, कानून के वही रखवाले, हरियाणा की सरकार, हरियाणा की निचली अदालतें हत्या और बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के मुखिया बाबा राम रहीम को जेल से बाहर खुली हवा में छोड़ रहे हैं। वो भी एक दो बार नहीं, पिछले 4 साल में बाबा राम रहीम 14वीं बार पैरोल पर जेल से बाहर आया है। इससे पहले इसी साल 2 बार, फरवरी और अप्रैल में, राम रहीम को फरलो पर छोड़ा गया था। आपको बता दें कि 2017 में 2 सेविकाओं के साथ दुष्कर्म करने और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में बाबा राम रहीम को 20 साल और आजीवन कारावास की सजा हुई थी। तब से बाबा राम रहीम रोहतक की सोनारिया जेल में बंद है। आप जानते हैं कि बाबा राम रहीम थोड़े थोड़े दिनों बाद फरलो या पैरोल पर बाहर आने के लिए फरियाद लगाता है। स्थानीय अदालतें, स्थानीय पुलिस, जेल प्रशासन और हरियाणा की सरकार बहुत आसानी से बाबा राम रहीम को जेल से बाहर आने की इजाजत दे देते हैं। उसकी फरलो या पैरोल की फरियाद आसानी से मंजूर कर ली जाती है, और बाबा राम रहीम जेल से बाहर आकर क्या करता है ये भी जान लीजिए। बाबा राम रहीम पिछले 4 सालों में हर चुनाव से पहले जेल से बाहर आता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगता है। वो सिरसा स्थित अपने डेरा सच्चा सौदा में पहुंचकर अपने भक्तों के बीच में बाकायदा ये अपील करता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, और कानून के रखवाले आंखों पर पट्टी बांधे बैठे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश राहुल गांधी की सच्ची भारतीयता पर सवाल उठाते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट की आंखें बाबा राम रहीम की इस तरह बार बार रिहाई पर मुदी रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कभी हस्तक्षेप नहीं किया कि हत्या और बलात्कार में सजा काट रहे आरोपी को इतनी बार पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर क्यों भेजा जाता है, क्यों उसे खुली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया जाता है, और कैसे एक सजा याफ्ता अपराधी, बलात्कारी, हत्यारा सत्ताधारी पार्टी के लिए वोट मांगता है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि अजब कानून है इस देश का, जिसमें राहुल गांधी जैसा नेता एक भाषण के लिए, सरकार से सवाल पूछने के लिए अपनी भारतीयता तक संदेह के घेरे में घिरी पाता है, और दूसरी तरफ एक हत्यारा और बलात्कारी बार बार जेल से बाहर आकर मौज मजे में रहता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।